सरकार की ये पूरी तरीके से विफलता दर्शाता है कि इतने सारे लोगों को की जान जानी पड़ी जो लोग को। और एक और यहाँ पे एक नैरेटिव है कि लोगों को धर्म के जाति पे नाम मारा गया और देश में एक कहीं ना कहीं नफरत फैलाने की साजिश है। तो मुस्लिम व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी जान देकर लोगों को, टूरिस्टों को बचाया है। तो इससे पूरी तरीके से ये जो नफरत का जो आर्गूमेंट है, एजेंडा है, वो पूरी तरीके से वहीं पे विफल हो जाता है। उन्होंने खुद ये माना है कि कश्मीरियों ने आगे बढ़कर मदद किया है। तो ये एक सरकार की विफलता है कि सरकार ने कि जो सबसे बड़ी सरकार है, इतना बहुमत के साथ है, तीसरी बार सरकार आई है, वो कश्मीर के मुद्दे पे अभी भी कश्मीर में खून बह रहा है, भारतीयों की जान जा रही है। तो ये सरकार का विफलता का उदाहरण है। क्या सोचते हैं आप जो पहलगाम में अटैक हुआ है उसके विषय में? ये बहुत ही दुखदाई है और इसको जितना घोर तरीके से कंडेम कर सकते हैं करना चाहिए। जो भी हुआ है ये बहुत गलत है। देश इस दिशा में काम करे कि पीओके में जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको सूद समेत वापस किया जाए और सबको मारकर ही दम बैठना चाहिए। हम प्रतीक दुबे हैं और आप देख रहे हैं LNV मीडिया। इस समय हमारी टीम JNU में है। JNU में इलेक्शन चल रहा है और आप मेरे अगल बगल देख सकते हैं, आप अभी तस्वीरों में देख सकते हैं, साफ तौर पे पर्चे बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। ये देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जहां आज वोटिंग हुआ और यहाँ पे बच्चे क्या कुछ सोचते हैं इस विषय पर हम आप बात करने के लिए आए हैं। चूँकि पहलगाम में टेरर अटैक हुआ और इसमें कई तरह की बात कहे जा रहे हैं, सिक्योरिटी ब्रिज का मामला, धर्म का एंगल, तमाम तरीके के लोग अपने अपने बात कर रहे हैं। हम इसी विषय पर बात करने के लिए यहाँ के युवाओं से, यहाँ के बच्चों से बात करने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि गवर्नमेंट ने भी अभी CCS की बैठक की और उसमें गवर्नमेंट ने तमाम पाबंदियाँ जो है सो पाकिस्तान पे लगाई हैं और ये तमाम मामले हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज बातचीत रहेगी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंत कुमार है। क्या सोचते हैं आप जो पहलगाम में अटैक हुआ है उसके विषय में? ये बहुत ही दुखदाई है और इसको जितना घोर तरीके से कंडेम कर सकते हैं करना चाहिए। जो भी हुआ है ये बहुत गलत है और सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए कि जो बात वो बोलते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब जम्मू कश्मीर बहुत सेफ़ है, बट हर बार की भांति इस बार भी सेफ्टी दिखी सरकार की। वहाँ पे आधे घंटे तक कोई आर्मी, कोई पुलिस, कुछ नहीं पहुँचा और 25 मिनट तक लगातार फायरिंग हुई और हमारे इतने 28 लोग मरे। उसके लिए सरकार भी उतनी ही दोषी है और उसी पे हमारा वही कंडेम होना चाहिए और देश को एकजुट रहना चाहिए इस पर, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। हालांकि तो सरकार लगातार दावा कर रही है ये बात की कि हम जो मीटिंग किए हैं, कड़ा संदेश देना जा रहे हैं। मधुबनी में प्रधानमंत्री ने खुद बोल के ऐसा आए हैं कि कल्पना से परे हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, जो इसको किया है वो कल्पना से परे होगा, लोग सोच भी नहीं पाए हैं ऐसा कुछ करेंगे हम। हाँ, ये अच्छी बात है कि अभी के प्रधानमंत्री तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हैं इस देश में। कम से कम वो हर साल के हर बार, चाहे वो 2019 में हो और उससे पहले भी पुलवामा अटैक के टाइम हो, जो भी हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, जो भी उन्होंने किया था, उनसे उम्मीद तो देश को है और देश अभी भी ये उम्मीद करता है कि इस बार भी कुछ बस पेपर पे वर्क ना हो। देश इस दिशा में काम करे कि पीओके में जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको सूद समेत वापस किया जाए और सबको मारकर ही दम बैठना चाहिए। पीओके की बात हो रही है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? सबसे पहली बात कि जहाँ तक पीओके की बात है तो ये हमारा एक कूटनीतिक विफलता है कि हम पीओके को, अभी तक पीओके की हमारी सीट है मुजफ्फराबाद की सीट, हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं और मुजफ्फराबाद की सीट पे हम अभी तक चुनाव नहीं करवा पाए हैं। तो पीओके की जहाँ तक बात है, ये हमारी विफलता है कि पीओके में अभी तक हमारा लोकतंत्र नहीं गया है, लोकतंत्र पे अभी वोट भी नहीं हो पा रहा है पीओके में। और जहाँ तक पहलगाम अटैक का बात है, पहलगाम अटैक पूरी तरीके से एक सरकार की विफलता का एक उदाहरण है, क्योंकि वहाँ के जितने भी लोग जो हैं, जितने टूरिस्ट है, पहलगाम एक टूरिस्ट स्पॉट है, सारे लोग वहाँ, टूरिस्ट लोग वहाँ घूमने जाते हैं, अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सरकार धारा 370 हटाने के बाद ये दावा करती है कि वहाँ सुरक्षा के पूरे तरीके से इंतजामात हैं और सरकार की ये पूरी तरीके से विफलता दर्शाता है कि इतने सारे लोगों को की जान जानी पड़ी जो लोग को। और एक और यहाँ पे एक नैरेटिव है कि लोगों को धर्म के जाति पे नाम मारा गया और देश में एक कहीं ना कहीं नफरत फैलाने की साजिश है। पर वहाँ पे ही एक इंसिडेंट है कि वहाँ पे एक जो व्यक्ति था वो
तो मुस्लिम व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी जान देकर लोगों को, टूरिस्टों को बचाया है। तो इससे पूरी तरीके से ये जो नफ़रत का जो आर्गूमेंट है, एजेंडा है, वो पूरी तरीके से वहीं पे विफल हो जाता है। कश्मीरियों ने भी वहाँ पे इस अटैक के बाद लोगों को सहायता की है। इवन बीजेपी के कुछ नेता जो वहाँ गए थे, उन्होंने खुद ये माना है कि कश्मीरियों ने आगे बढ़कर मदद किया है। तो ये एक सरकार की विफलता है कि सरकार ने, कि जो सबसे बड़ी सरकार है, इतना बहुमत के साथ है, तीसरी बार सरकार आई है, वो कश्मीर के मुद्दे पे अभी भी कश्मीर में खून बह रहा है, भारतीयों की जान जा रही है। तो ये सरकार का विफलता का उदाहरण है। ऐसा बोला जा रहा है कि धर्म देख के मारा गया। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? देखिए रिलीजन देख के नहीं मारा गया, उसमें 2-4 आप विक्टिम्स देखिएगा, वो अलग रिलीजन के भी थे, मुस्लिम कम्युनिटी के थे। बेसिकली इस मतलब प्रकरण के बाद जो है मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया, ठीक है, कि धर्म देख के मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 2-4 विक्टिम्स को देखेंगे, या जो उस अटैक के बाद भी जो लोग हेल्पर्स थे, ठीक है, जो आपको वहाँ पोर्टर्स थे जो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, घोड़ा चलाते हैं बेसिकली, उसमें बहुत सारे मुसलमान लोग थे, ठीक है, जो उस अटैक में घायल हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं और कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, ठीक है। तो ये धर्म विशेष का बात मैं नहीं कह सकता। और मेरे ओपिनियन में ये चूँकि लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी का इशू है, तो ये मेरे ख्याल से एक काफ़ी बड़ा जो है सिक्योरिटी लूप होल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखिएगा वैली में सिंस 2017 से ऑपरेशन ऑल आउट, 2018 से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, ठीक है। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप देखें कि बार बार इंटेलिजेंस एजेंसीज़ अगर सही से वर्क नहीं कर रही हैं, वो सही से इनपुट जो है इंटेल गैदर नहीं कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, उसमें मामला मुझको फंसता हुआ दिखाई देता है। चूँकि JNK जो है, जम्मू एंड कश्मीर, एक आपको यूनियन टेरिटरी है, डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, ठीक है। और MHA के पास एक काफ़ी बड़ी वर्क फोर्स है, और इन टर्म्स ऑफ कश्मीर ऑल्सो आप देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छा वर्क फोर्स का मोबिलाइजेशन है कश्मीर वैली में टू इंश्योर द सिक्योरिटी। और उसके बाद भी अगर इस तरह की अप्रिय घटना हो रही है, तो आई थिंक ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी बहुत बड़ी नाकामी है। हालांकि बीजेपी तो अपने तरफ से जो प्रयास कर रही है, उसमें ये दिख रहा है कि प्रधानमंत्री तुरंत विदेशी दौरा छोड़कर चले आए, निर्मला सीतारमण ने तुरंत दौरा छोड़ा, गृह मंत्री तुरंत जम्मू कश्मीर पहुंचे, उसके बाद आपात एयरपोर्ट पे बैठक हुई CCS की बैठक हुई, उसके पहले आपात एक बैठक हुई। तो ये तमाम चीज़ें तो ऐसी दिखाई दे रही है। मधुबरी में जाके उन्होंने ऐसा बयान भी दिया कि कल्पना से परे हम जो है सो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, जो हमला किए हैं वो सोचते रहेंगे। तो इन सब विषयों पर आप क्या करना चाहेंगे कि सरकार फेल है क्या? सिक्योरिटी का तो मामला है ही है, लेकिन सरकार क्या एक तरह से दिखा रही है या फिर कोशिश कर रही है कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, आतंकवाद को ख़त्म किया जाए? देखिए, मेरा जैसा मानना है कि सबसे पहले तो इस चीज़ की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आपको अपना पोस्ट छोड़ना चाहिए, ठीक है। ये पहले बार की कोई मिस्टेक नहीं हुई है, या पहले बार का कोई फेल्योर नहीं है, ठीक है। इससे थोड़ी देर पहले आप देखेंगे सुकमा में जो माओइस्ट अटैक हुए थे, वहाँ भी आपको DRG CRPF के जवान से वो भी शहीद हुए थे, ठीक है। तो बार बार एक ही चीज़ का, इस तरह का फिनोमेना का होना, ये दिखा रहा है कि जो आपका जो टॉप नॉच का लीडरशिप है, वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो आपको उस चीज़ की नैतिक जिम्मेवारी लेकर आपको फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। आप देखेंगे 2008 में भी जब मुंबई का टेरर अटैक हुआ था, शिवराज पाटिल उस टाइम होम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने सबसे पहले इस्तीफ़ा दिया, ठीक है। लेकिन मुझको ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। और आई थिंक ये जो घटना हुई है, इसके मतलब अगर आप आफ्टर मैथ में देखेंगे तो 1-2 कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस हो जाएंगी जो कि कोवर्टली होनी चाहिए, ठीक है। मान के चलिए अगर इस तरह की घटना हुई है, तो अगर हम रिटेलिएट कर रहे हैं तो पूरी दुनिया को जनवाना ज़रूरी नहीं है, पूरी दुनिया बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, 15-20 साल बाद अगर कैसे पता चल जाए किसी बुक के थ्रू या कोई मूवी बन जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप रिटेलिएट करें और उसको फिर इलेक्शन में मुद्दा बना रहे हैं, तो ये टोटली मतलब प्रोपेगेंडा हो जाएगा। और ये जो जाने गई हैं,
उन जानों के साथ जो है ये किसी तरह की कोई इंसाफी नहीं होगी, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। तो ये जेएनयू है, यहाँ के बच्चे पूरी तरह से सिक्योरिटी ब्रिज का मामला मान रहे हैं, सरकार की फेलियर मान रहे हैं। और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप तो ये तमाम स्टूडेंट हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे थे। ये देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और यहाँ बच्चे अपने अपने तरीके से अपने अपने बातों को रख रहे हैं। बच्चे कुल मिला के ये मान रहे हैं कि ये सिक्योरिटी का मामला है और ये सरकार की फेलियर है। सरकार को गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप इस विषय पे क्या कुछ सोचते हैं? अपना जो है सो विचार कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए LNV मीडिया। शुक्रिया।